एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता राय। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा के अलग अलग कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था एंड वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर किंगडम प्रोटिस्टा कैटेगरी। इस लेक्चर में विल बी डीलिंग विद द नेक्स्ट किंगडम और दैट वाज ऑफ आर.एच. विटेकर एंड दैट इज़ किंगडम फंजाई। ऑलराइट, तो किंगडम फंजाई की जब हम बात करते हैं विच इज़ सो किंगडम फंजाई एक ऐसा किंगडम है दैट बेसिकली इंक्लूड्स मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जिसमें मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं हैविंग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एंड व्हेन वी टॉक अबाउट देयर मॉर्फोलॉजी और देयर हैबिटेट, तो उस टर्म्स में कहीं ना कहीं जो फंजाई है वो दे हैव अ वेरी डाइवर्स मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। सो इस पूरे प्रोसेस में या फिर पूरे प्रोसेस में जब हम कैटेगराइजेशन देखते हैं फंजाई का, तो उसमें दे मे वैरी फ्रॉम अ सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू मल्टीसेलुलर फॉर्म्स। तो सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इट इंक्लूड्स ईस्ट विच इज़ सैक्रोमाइसीज एंड दैट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर। एंड इसके अलावा मल्टीसेलुलर फॉर्म्स में जब हम देखते हैं तो पक्सीनिया, पेनिसिलियम एंड मैनी मोर कैटेगरीज जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एंड इनका जो कंडीशंस होता है दे आर मोस्टली फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस और ह्यूमिड कंडीशंस में ये पाए जाते हैं। एंड इसका जब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं फंजाई का, तो फंजाई इज़ बेसिकली कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाउंड एयर, वाटर, सॉइल, वाटर कैन बी फ्रेश वाटर, सी वाटर, कोई भी वाटर्स। तो एयर, वाटर, सॉइल ये बेसिकली हर तरीके के हैबिटेट में दे आर डाइवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें फंजाई का जब हम बॉडी देखें, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ, जब इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो इनकी बॉडी बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये एक लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं विच आर कॉल्ड हाइफी। उनको हाइफी बोला जाता है। आई विल बी ड्राइंग आउट अ फिगर हियर, तो उसमें एक आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरीके का या क्या किस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। एंड दिस एग्रीगेशन ऑफ हाइफी इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज माइसीलियम। उसको माइसीलियम बोला जाता है। नाउ दिस हाइफी कैन बी सीनोसिटिक, सीनोसिटिक हो सकता है। सीनोसिटिक कहने का मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म उसमें होता है। एंड दे कैन बी, दिस हाइफी कैन बी आइदर सेप्टेट और एसेप्टेट। सेप्टा इज अ काइंड ऑफ अ क्रॉस वॉल दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म्स के बीच में जो क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम सेप्टा बोलते हैं या सेप्टेशन बोलते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ कैटेगरीज द हाइफी कैन बी सेप्टेट और aseptate. So I'll be writing down the general features of fungi. So we'll be dealing with general features basically includes multicellular eukaryotic organism. So it basically includes multicellular eukaryotic organism having heterotrophic mode of nutrition. So have diverse morphology and habitat. So they have diverse morphology and habitat. And since they are of cosmopolitan in distribution, so found almost everywhere. So it is generally found in warm and humid places. तो ये warm and humid places में पाए जाते हैं।
So they may vary from unicellular organism, and the single unicellular organism जो fungi का होता है, it is yeast that is used in making bread and beer, to multicellular forms like Puccinia, causes white rust disease, wheat rust actually. ऑलराइट, तो ये कुछ फीचर्स हैं. So it basically consists of long, slender, structures called hyphae. Alright, now this hyphae, the aggregation of hyphae forms mycelium. तो अगर मैं कुछ एक फिगर बनाऊं, so this would be something like, तो कुछ इस तरीके का इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूटेड होता है. नाउ दिस हाइफी इज सिनोसिटिक, which means multinucleated cytoplasm. तो ये सिनोसिटिक हो सकता है, which means multinucleated cytoplasm, and this hyphae can also be either septate or aseptate. So can be septate or aseptate. तो सेप्टा जो होता है, सेप्टा बेसिकली क्रॉस वॉल कनेक्शंस होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं. सो वी कैन राइट हियर एज सेप्टा आर दी cross walls that divides cytoplasm into different cells or distinct cells. ऑलराइट, सो ये कुछ हो जाएगा इनके जनरल फीचर्स. इसके अलावा जब हम इनके हैबिट की बात करते हैं तो फंजाई दे आर ऑफ जनरली 3 कैटेगरीज. ये 3 कैटेगरीज के होते हैं, जिसमें द फर्स्ट कैटेगरी जो होगी वो ये होगी कि दे एक्ट एज सैप्रोफाइट्स. एक मैं इंपॉर्टेंट रोल इनका ये बता दूं कि फंजाई दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिकम्पोजिशन. They are the main group of organisms that carries out the decomposition process and hence play a very important role as decomposers and in cleaning up the environment. So ये saprophyte nature के हो सकते हैं, that means feeding on dead and decaying matter and deriving up nutrition from that matter. इसके अलावा दे कैन बी ऑफ पैरासिटिक नेचर, ये पैरासाइट्स की तरह भी लिव करते हैं ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एनिमल्स में ये पैरासाइट्स की तरह भी लिव कर सकते हैं. एंड इसके अलावा दे ऑल्सो एक्ट एज सिम्बायोएंट्स. ये सिम्बायोएंट्स की तरह भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, विच मीन्स दैट दे कहीं ना कहीं ये जो फंजाई होते हैं दे लिव इन एसोसिएशन विथ other living organisms, playing an important role in mutually benefiting or mutually एक beneficial role important play करना, and that is called as symbionts or symbiotic association में रहते हैं. So that can be of either 2 categories. One is lichen and the other is the mycorrhiza. So these are found as, ये saprophytes की तरह पाए जाते हैं.
So when they're found as saprophytes, which means that they live or feed on dead and decaying matter. Yeah, so they basically feed on dead and decaying matter and in turn deriving nourishment from it. ऑलराइट, तो ये सैप्रोफाइट्स का कैटेगरी इनका हो गया. पैरासाइट्स में भी ये लिव करते हैं एंड दे आर फाउंड एज दे लिव एज parasites on plants and animals. Alright, and symbionts के दो कैटेगरी हैं. Symbionts is actually the mutual rather I would say it's a mutual association. ठीक है, तो सिम्बियॉन्स में भी दो कैटेगरीज हैं. वन इज द लाइकेंस एंड द अदर इज द माइकोराइजा. ठीक है, एक लाइकेंस होता है एंड द अदर इज द माइकोराइजा. सो लाइकेंस इज बेसिकली द सिम्बायोटिक एसोसिएशन This is the symbiotic association between algae and the algae involved is blue-green algae. And fungi. Alright. And mycorrhiza जो होता है, this is the symbiotic association between fungi and roots of higher plants. ठीक है, so this is all about the kind or the categories जिसमें कि fungi जो होते हैं वो पाए जाते हैं. So they can found as saprophytes, they can found as parasites, or they can known to be found as symbionts also. So the next is the reproduction. सो रिप्रोडक्शन भी इनमें तीन तरीके का होता है. रिप्रोडक्शन भी बेसिकली फंजाई में तीन तरीके के पाए जाते हैं. वन इज वेजिटेटिव, अदर इज एसेक्सुअल एंड थ्रू द थर्ड इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाएगा. सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग. तो ये तीन तरीके के थ्रू इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. द सेकेंड इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेसिकली थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स. तो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं एंड दोज वाया एसेक्सुअल स्पोर्स like Conidia, sporangiospores, zoospores etc. तो ये एसेक्सुअल स्पोर्स के फॉर्मेशन के थ्रू होता है. कोनिडिया बनता है,
स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं एंड ज़ूस्पोर्स बनते हैं। आई विल बी डीलिंग एंड मैं आपको बताऊंगी कि ये किस कैटेगरी का स्पोर्स, कौन से कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स या कौन से कैटेगरी ऑफ फंजाई, किंगडम फंजाई में से ये बिलोंग करते हैं। एंड द थर्ड इज दैट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सेक्शुअल स्पोर्स बनेंगे और वो जो सेक्शुअल स्पोर्स होंगे वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। वो फ्यूजन कराएंगे सेक्शुअल स्पोर्स एंड अल्टीमेटली डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स बना करके न्यू टाइप्स ऑफ स्पीशीज ये फॉर्म करेंगे। सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वाया सेक्शुअल स्पोर्स फॉर्मेशन। That is oospores, ascospores, zygospores and basidiospores. Alright, so this was about the reproduction part. So ये रिप्रोडक्शन का था अबाउट फंजाई। सो दीज वर द जनरल फीचर्स ऑफ फंजाई जो आज मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डीलिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंजाई। जैसे हम फाइकोमाइसिटीज़ के का डील करेंगे, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइकोटीना, बेसिडोमाइकोटीना, अलग अलग जो कैटेगरीज हैं फंजाई में और उनका क्या फीचर्स है हम नेक्स्ट लेक्चर में वो डील करेंगे। थैंक यू।